दोस्तों नमस्कार। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि अपने चुनाव में सोशल मीडिया के ज़रिए आप कैसे लोगों से ज़्यादा संपर्क कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और कैसे उनका वोट हासिल कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूं पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने चुनाव को जीत में बदल सकते हैं। लेकिन साथ ही आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी सोशल मीडिया की मदद से ज़्यादा वोटर तक पहुंचकर उनका समर्थन हासिल करके, उनका वोट हासिल करके चुनाव में आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 6 प्रभावशाली तरीके कौन से हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और साथ ही साथ बहुत सारे नोट्स लीजिए, ताकि आप इन स्ट्रैटेजीज का पूरा उपयोग कर सके आने वाले चुनाव में। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी है, सबसे पहला स्टेप है सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करना, स्पष्ट करना और क्लैरिफाई करना। जी हाँ, आप कौन हैं, क्या सोचते हैं, किस पार्टी से हैं, किस क्षेत्र के हैं, क्या करने हैं, क्या करना चाहते हैं, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपनी ब्रांडिंग में आप शामिल करिए, ताकि लोग आपको दूसरों से अलग देख सके और बाकी के आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो प्रतिस्पर्धी हैं, उनसे आप अलग दिख सकें। तो लोग आपके नाम से पहले आपकी छवि को पहचानते हैं, इसलिए अपनी छवि को बनाना बहुत आवश्यक है सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया आपकी बहुत मदद करता है आपकी एक ब्रांड स्टैब्लिश करने में, आपकी एक छवि बनाने में। तो अपनी छवि को, मुद्दों को और मिशन को बहुत स्पष्ट करना है आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। एक राजनीतिक टैगलाइन बनाए जो आपकी पहचान को दर्शा सकता है, जिससे आपकी पहचान बन सकती है, ऐसा आपका एक टैगलाइन होना चाहिए। सोशल मीडिया में आपका जो बायो होता है, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें अपनी विचारधारा, अपने क्षेत्र और अपना लक्ष्य है उसको बिल्कुल साफ साफ लिखें, ताकि लोग पढ़ते ही समझ जाए कि आप किस ब्रांड के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आखिरी है कि प्रोफाइल फोटो और कवर इमेज में एक रूपता रखें, ताकि आपके चेहरे को देखते ही एक पहचान स्पष्ट रूप से लोगों के दिमाग में छप जाए। तो उदाहरण के लिए जो टैगलाइन की हम बात कर रहे थे और जो अपना एक बायो बनाने की बात करते हैं, उसे आप इस तरीके से कर सकते हैं कि युवा शक्ति के साथ विकास की बात, वार्ड नंबर 10 के लिए आपकी आवाज। तो यदि आप कोई कॉरपोरेशन के इलेक्शन लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 10 से, तो इस तरीके से युवा शक्ति के साथ विकास की बात, वार्ड नंबर 10 के लिए आपकी आवाज। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका स्टैंड क्या है और एक अलग ब्रांड के रूप में आप अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। तो ये हो गया ब्रांडिंग की बात। अब अगर दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करें, तो दूसरा जो स्ट्रैटेजी है वो है सही प्लेटफॉर्म का सही चुनाव और उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से इस्तेमाल करना। देखिए, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सबका नेचर अलग अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, सबका टारगेट ऑडियंस अलग होता है और सभी एक अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं। तो हर मंच पे अपना एक मतदाता वर्ग होता है, हर एक प्लेटफॉर्म पे अपना एक मतदाता की कम्युनिटी होती है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको उन्हें टारगेट करना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसा फेसबुक है, तो फेसबुक के माध्यम से आप बूथ स्तर के जुड़ाव और लाइव बातचीत के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे युवाओं को प्रभावित करने के लिए रील्स और साथ ही साथ आपके फोटोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकें। व्हाट्सएप है अपना जो वॉलंटियर नेटवर्क है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो पहचान के लोग हैं, आपके पास जितने लोगों के नंबर्स हैं और जो वोटर्स हैं, उन तक सीधे सीधे मैसेजिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल्स के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से अपना एक सीधा संपर्क आप बना सकते हैं। यूट्यूब है वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो, जो लंबे वीडियोस होते हैं उनके लिए, चाहे आपके इंटरव्यूज हो, चाहे मीडिया के अलग अलग बाइट्स हो, मीडिया का कंपाइलेशन हो, आपका कोई घोषणा पत्र हो जिसके बारे में आप बातचीत करना चाहते हो, या आपका बायो हो, तो अलग अलग लॉन्ग फॉर्म जो वीडियोस हैं उसके लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विटर जो होता है वो मीडिया और आपके जो नीति होती है, पॉलिसीज होती है, स्ट्रैटेजी होती है, उसके संवाद के लिए होती है। तो इस तरीके से जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका सबका एक अलग नेचर है, सबका अपना एक टारगेट ऑडियंस है, इसलिए प्लेटफॉर्म का सही चुनाव करना बहुत आवश्यक है। तो
शुरू में 2-3 प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ोकस करिए और बाद में फिर धीरे-धीरे करके उसे बढ़ाते जाइए रणनीति के हिसाब से। तो ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रैटेजी। तीसरा स्ट्रैटेजी है आपका कंटेंट की रणनीति बनाना, कंटेंट का एक पावरफुल प्लान बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, ताकि आप कंटेंट के माध्यम से ज़्यादा लोगों के दिल और दिमाग को टच कर सकें। इसके लिए आप अलग-अलग तरीके से कंटेंट बनाने में आप फ़ोकस कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरीके के जब कंटेंट की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है इसमें वीडियो कंटेंट। तो वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 3 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप उसे किस पर्पज़ के लिए तैयार कर तैयार कर रहे हैं। तो वीडियो कंटेंट एक अच्छा माध्यम होता है जिसमें आप सीधे-सीधे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है आपका जनसंपर्क के लिए अपडेट्स। तो इसमें आपके जो दौरे हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में बातचीत करना है या लोगों की समस्याओं के बारे में जो सुझाव देने का बात है या समाधान देने की बात है, ये आप सारे जो जनसंपर्क के कंटेंट्स हैं, उसके माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल इश्यूज़ होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, उसमें स्थानीय मुद्दों के बारे में अलग-अलग जो मुद्दे निकल के आते हैं, लोगों के अलग-अलग इश्यूज़ होते हैं, उसके बारे में आप अपनी राय और आप अपना समाधान दे सकते हैं। फिर होता है आपका टेस्टिमोनियल वीडियोज़ या रील्स, जिसमें जो स्थानीय नागरिक होते हैं, जो आपके वोटर्स होते हैं, वो आपके लिए समर्थन में वीडियो बनाते हैं। आपके जो बेनिफिशियरी हैं, वो बताते हैं कि कैसे आपके सहयोग से, आपके इंटरवेंशन से, आपके आपके साथ जुड़ने से उन्हें फ़ायदा हुआ है। तो इसे हम कहते हैं टेस्टिमोनियल वीडियोज़ या रील्स। और फिर बिहाइंड द सीन्स होता है वीडियो फॉर्मेट, जिसमें जो कैंपेन की वो झलक होती है, आपके निजी जीवन से आप क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप किस तरीके से आप दौरे कर रहे हैं और आपके टीम के साथ कैसे आपकी मीटिंग चल रही है, कौन-कौन सी टीम कहाँ-कहाँ एंगेज है, आप उनके साथ कैसे डिस्कशंस कर रहे हैं, कैसे प्लान बना रहे हैं, मीडिया के लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बिहाइंड द सीन्स वीडियोज़ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सप्ताह में कम से कम 3-4 पोस्ट और कम से कम आपके 3-4 रील्स और 1-2 वीडियोज़, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जैसा आपका आप आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपको सूट करे। बट कंटेंट को प्लान करना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत आवश्यक है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर। तो ये हो गया आपकी तीसरी स्ट्रैटेजी। चौथा स्ट्रैटेजी है एंगेजमेंट को बढ़ाना। ज़्यादातर जो इंटरेक्शन है और एंगेजमेंट है, उसके थ्रू ही आपकी रीच बढ़ती है। तो इंटरेक्शन और एंगेजमेंट को बढ़ाना, ये आपकी चौथी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसके लिए सोशल मीडिया जो है आपको समझना पड़ेगा, ये एक तरफा जो है, ये संवाद का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये दो तरफा संवाद का माध्यम है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि एक तरफा आपको काम नहीं करना है कि अपना ही बोल दिया, अपना ही डाल दिया, अपना ही पोस्ट कर दिया और लोगों की बात आप सुन नहीं रहे हैं। तो आपको कमेंट्स और मैसेजेस के जवाब देने हैं, आपको पोल्स करने हैं, लोगों के अलग-अलग मुद्दों पर क्या राय है, स्टोरीज़ के माध्यम से आप उनसे राय ले सकते हैं, उनके साथ अपडेट शेयर कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं उन लोगों से सवाल-जवाब में कि आपकी समस्या क्या है और आज के दिन में कौन-सा सबसे बड़ा मुद्दा है आपके क्षेत्र में। तो इस तरीके के सवाल जो लोगों के लिए, ये सवाल करके आप उनसे संवाद बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप लाइव सेशन कर सकते हैं, जहाँ लोग आपसे जुड़ें और आप उनसे बात करें, फिर वो आपसे सवाल पूछें और आप उनसे उनके सवालों का जवाब दें। तो इसलिए आप इस तरीके से आप जनता से सीधा संवाद कर सकते हैं, सवाल-जवाब कर सकते हैं। तो ये दो तरफ़ा संवाद के माध्यम से ही आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, जब आप इंटरैक्ट करेंगे लोगों के साथ। तो ये हो गई चौथी स्ट्रैटेजी। और पाँचवा जो स्ट्रैटेजी है, जिस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है या जिसको लोग सीरियसली नहीं लेते, वो है टारगेटेड प्रमोशन और एड्स का। तो हर प्लेटफ़ॉर्म का अपना एक तरीका है पोस्ट को बूस्ट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करने का। तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आपका जो क्षेत्र है, आपके जो लोग हैं जहाँ रहते हैं, सही लोगों को कैसे टारगेट करना है और आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं, वो उसका मकसद ये होना चाहिए कि आपके उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए ये कंटेंट बनाया गया है। अब उदाहरण के लिए आपने अगर युवाओं के लिए कुछ कंटेंट बनाया है, तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि 18 से 30 साल के जो युवा हैं, उन तक ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और ये सिर्फ़ ये तभी पॉसिबल है, जब आप प्रॉपर्ली टारगेटेड प्रमोशंस करते हैं एड्स के थ्रू, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे मेटा एड्स हो। तो 1000 सही लोगों तक पहुंचना 10,000 गलत लोगों तक पहुंचने से कहीं बेहतर होता है सोशल मीडिया की
लैंग्वेज में, और सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं कि कैसे आप 1000 सही लोगों तक पहुंचकर अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने वार्ड, बूथ, क्षेत्र या फिर अपना जो चुनाव क्षेत्र है उसको टारगेट करें। कस्टम ऑडियंस बनाइए, युवाओं के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग। तो कस्टम ऑडियंस बनाकर उनके लिए उस तरीके का कंटेंट डेवलप करके उनको टारगेट कीजिए प्रमोशन और एड्स के माध्यम से। तो इसके लिए जो पैसा है ये कभी भी बैरियर नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बजट तय किया है। तो भले आपका छोटा बजट हो, लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए कि उस छोटे बजट में भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम आपको लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचना है, और आपका जो कंटेंट है जिसके लिए बना है वो सही टारगेट ऑडियंस तक आपका जो कंटेंट है वो पहुंच जाए। तो ऐड चलाने से पहले आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो पेज है, आपका जो प्रोफाइल है, उसकी क्रेडिबिलिटी और लुक जो है वो मजबूत हो, उस पे विश्वसनीयता हो लोगों की, लोग उसको जानते हो, पहचानते हो, तब जाके ऐड आपका ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो ये हो गया पांचवा स्ट्रैटेजी। और स्टेप 6 और स्ट्रैटेजी नंबर 6 जो आखिरी है वो है डिजिटल वॉलेंटियर नेटवर्क बनाना। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की एक आर्मी या फौज तैयार करना, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। एड्स कैंपेन्स भी उतना नहीं कर सकते जितना कि आपकी टीम जो है वो काम करके परिवर्तन ला सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको युवाओं को जोड़ना है अपने साथ, उनकी टीम बनानी है, उन्हें ट्रेनिंग देना है और उन्हें कंटेंट शेयर करने के लिए प्रेरित करना है। हर बूथ पे कम से कम 5 से 10 डिजिटल वॉलेंटियर बनाएं जो हर बूथ पे आपके कंटेंट शेयर करने का काम करे। साथ ही साथ बूथ की जो जानकारी है, बूथ के जो मुद्दे हैं, या बूथ के जो आपके समर्थन के लोग हैं या विरोध के लोग हैं, उनकी बातों को भी आप तक पहुंचा सकें। फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए और रोजाना कंटेंट, चाहे वो वीडियो हो, चाहे अपडेट्स हो, चाहे क्रिएटिव्स हो, वो उसमें लगातार शेयर करना चाहिए। और अच्छे पोस्ट को साझा करने के लिए जो एक वॉलेंटियर के लिए अलग परफॉर्मर्स होते हैं, उन परफॉर्मर्स को आप रिकग्नाइज करिए, उनको रिवॉर्ड दीजिए और मोटिवेट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पोस्ट और कंटेंट को शेयर करें और आप उन्हें रिवॉर्ड कर सकें। इससे उनको भी पहचान मिल जाए, साथ ही साथ आपका भी काम हो जाए। तो आपके जो जनसंपर्क है उसको मल्टीप्लाई करने का काम ही डिजिटल मंत्रा है सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी इलेक्शन में। तो सोशल मीडिया में आज के युग का सबसे सशक्त चुनावी हथियार है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ही एक ऐसा हथियार है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। यह सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि सीधा जनसंपर्क करता है, और जो नेता इसे समझते हैं वही जनता के दिलों तक, उनके दिमाग तक पहुंचते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं अपने पक्ष में वोट डालने के लिए। साथियों, ये वो 6 प्रभावशाली तरीके थे जिससे आप भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अपने चुनाव को बहुत प्रभावशाली ढंग से आप मैनेज कर सकते हैं, वोटर्स तक पहुंच सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनका वोट भी ले सकते हैं अपने पक्ष में। यदि आपको ये 6 स्टेप अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सके। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, अपनी राजनीति को एक नई दिशा देना चाहते हैं, किसी भी चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं और भविष्य का नेता बनना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जहां पे हम आपकी मदद करते हैं आपके चुनावी करियर को, आपके राजनीतिक करियर को उस दिशा में ले जाने के लिए, मदद करने में जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, लीडरशिप और पॉलिटिक्स सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।